हिमालय की ऊंची चोटियों में बसा एक ऐसा धाम जिसे देखने के बाद आत्मा का बोझ हल्का हो जाता है। बद्रीनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भगवान विष्णु का साक्षात निवास है। यह कहानी सिर्फ बीते समय की नहीं है, यह कहानी आज भी चल रही है। आइए जानते हैं कैसे यह धाम लाखों भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार बना और कैसे आज भी यहाँ ऐसे चमत्कार हो रहे हैं जिन्हें विज्ञान भी समझ नहीं पा रहा। बद्रीनाथ धाम का जिक्र सबसे पहले स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में मिलता है। कहते हैं सतयुग में नर और नारायण ऋषि यहाँ तपस्या करते थे। यह वही स्थान है जहाँ पांडवों ने स्वर्गारोहण से पहले अंतिम बार भगवान विष्णु के दर्शन किए थे। भगवान विष्णु यहाँ बद्री वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हुए, इसलिए नाम पड़ा बद्रीनाथ। पहले यहाँ बद्री के पेड़ों का घना जंगल था, अब केवल पत्थर और बर्फ है। यह धाम कभी ध्यानस्थ शिवजी का स्थान था। विष्णु के आगमन पर शिवजी केदारनाथ चले गए। बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की काले पत्थर की मूर्ति नारद कुंड से निकली थी। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में यह मूर्ति अलकनंदा नदी से निकालकर वर्तमान स्थान पर स्थापित की। यह मूर्ति शालिग्राम पत्थर की बनी है, जिसमें स्वयं भगवान का तेज निहित है। हर साल नवंबर में जब बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है तो मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। कपाट बंद करते समय भगवान की मूर्ति के सामने दीपक जलाया जाता है, ताजे फूल चढ़ाए जाते हैं और प्रसाद रखा जाता है। 6 महीने तक रास्ता बंद, कोई इंसान वहां नहीं जाता, लेकिन मई में जब कपाट खुलते हैं तो वही दीपक जल रहा होता है, फूल ताजे होते हैं और प्रसाद जस का तस रखा होता है। स्थानीय पुजारियों ने कई बार रात में मंदिर से मंत्रों और घंटियों की आवाज़ सुनी है। यह घटना अभी 2025 के मई में भी होने वाली है और पिछले साल भी बिल्कुल वैसी ही हुई थी। शून्य से नीचे तापमान, चारों ओर बर्फ, लेकिन बद्रीनाथ मंदिर के पास एक कुंड है जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है, तप्त कुंड। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह जियोथर्मल स्प्रिंग है, लेकिन भक्त का मानना है कि यह नारायण की कृपा है। अभी अगस्त 2025 में बद्रीनाथ धाम में अगले साल की यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस समय रात में कभी-कभी मंदिर के गर्भगृह के पास हल्की रोशनी और घुंघरूओं की आवाज़ महसूस होती है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अक्टूबर से पहले ही बर्फबारी हो सकती है, यानी कपाट अपेक्षित समय से पहले बंद होने की संभावना है। हाल ही में कुछ यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने मंदिर के पीछे वाले पहाड़ पर एक दिव्य आभा देखी। पुजारियों ने इसे नर नारायण के तप का संकेत बताया। कहते हैं जीवन में एक बार बद्रीनाथ के दर्शन हो जाए तो मोक्ष निश्चित है। यहाँ आने वाले हर भक्त की यात्रा अपने आप में एक अनकही कहानी बन जाती है। यह स्थान सिर्फ पत्थरों और मूर्तियों का नहीं बल्कि जीवित आस्था का प्रतीक है। बद्रीनाथ धाम का इतिहास हजारों साल पुराना है, लेकिन इसकी दिव्यता आज भी उतनी ही नई है जितनी पहले थी। आने वाले महीनों में फिर से एक दिव्य अध्याय लिखा जाएगा जब कपाट बंद होंगे और फिर मई महीने में खुलने पर वही अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। इस धाम का रहस्य
शायद कभी पूरी तरह न खुल पाए, लेकिन इसकी आभा हर दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। जय बद्री विशाल हरिहर।